स्वामी जी देखिए, दोनों ही पक्ष ये चाहते हैं, अभी सरवर साहब भी कह रहे हैं कि कोर्ट पर हमें पूरा भरोसा है, कोर्ट जो फैसला देगी वो मान्य होगा हमारे लिए, लेकिन जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। आज कोर्ट ने भी साफ कर दिया है, दोनों पक्षों को पूरा पूरा समय मिलना चाहिए, तरीका साइंटिफिक होना चाहिए। विज्ञान के युग में मशीन तो झूठ बोलेंगी नहीं, और कोर्ट में जो बातें हैं अब उन्हें इस परीक्षण को करना है कि नहीं करना है, अभी कोर्ट को इतना ही निर्णय करना है। अगर करना है तो मैं तो लगातार पीछे के दिनों से कह रहा हूं कि आप कुछ भी कहें, चैनलों पे कोई कुछ भी बोले, लेकिन सबकी मन स्थिति एक ही जैसी है। जो पक्ष पराजित होगा वो अगली कोर्ट की तरफ रुख कर लेगा। जैसे मुकदमा चले या न चले के सवाल पर जब फैसला हुआ कि मुकदमा चलना चाहिए, इसके बाद से सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड ने हाई कोर्ट का रुख कर लिया। तो ये कहना कि हम मानते हैं संविधान ने व्यापक अधिकार दिए हैं, प्रत्येक नागरिकों को हम अगली कोर्ट में जाएं। हम लगातार कह रहे हैं कि रास्ते किसी भी समस्या को सुलझाने के दो ही हैं, आपसी बातचीत से अन्यथा न्यायालय के द्वारा, किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र में। लेकिन ये कहने के दांत और खाने के दांत वाली बात न रह जाए। इसलिए मेरा मानना है स्पष्ट रूप से कि अब जो भी निर्णय आए उसे सब स्वीकार तो करें। ठीक। एक बार की कार्बन डेटिंग अन्य अन्य तरीकों से, और इन साक्ष्यों को कौन स्वीकार करेगा? राम जन्मभूमि के मुकदमे में देखा नहीं है क्या कि सब कुछ होने के बाद भी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी किस किस तरीके के ट्वीट हुए, क्या क्या कहा लोगों ने। तो इसलिए हमारा मानना है कि साफ मन से अगर बातचीत होगी तो कोई परिणाम निकलेगा, अन्यथा ये कहने सुनने की, डिबेट की बातें हैं, कोई मतलब नहीं है इन बातों का। न्यायालय पर भरोसा होना चाहिए, आपकी बात यह है। गुलाम सरवर साहब भी हालांकि यही बात कर रहे थे कि जो कोर्ट का फैसला आएगा उस पर हमें भरोसा है। अब कपिल जी, जो बात शुरू में उठी, कार्बन डेटिंग की बात हो या अन्य कोई वैज्ञानिक तरीका हो जिससे जांचा जाए कि उसकी आयु क्या है, वो कितनी पुरानी आकृति है, कौन सा तरीका किस तरीके से काम करेगा, कितना नुकसान हो सकता है, कितना नुकसान नहीं हो सकता है, ये क्या बेहतर तरीका हो सकता है, ये जो तमाम सवाल खड़े हुए इसके बाद। देखिए, ऐसा है कि जो भी कोई व्यक्ति इतिहास में शोध करता है उसके सामने कई तरीके के साधन होते हैं। जैसे पुरातात्विक साधन हम पे होते हैं, उसके बेस पे हम देखते हैं कि साइट कैसे बनी, जिसे हम रिकंस्ट्रक्शन ऑफ साइट कहते हैं। हमारे सामने लिखित दस्तावेज साक्ष्य होते हैं, और अब पिछले समझिए लगभग 50 वर्षों में एक विज्ञान की प्रगति की वजह से ऐसी चीजें आ गई हैं। मैं उदाहरण देता हूं आपको। बार बार अंग्रेजों ने यह फैलाया था कि वो द्रविड़ अलग हैं, वो आर्य अलग हैं, और डीएनए टेस्टिंग हुई वहां पे राखीगढ़ी में, और साबित हो गया कि सबका डीएनए इनका एक है। ये कोई द्रविड़ अलग रेस नहीं थी, आर्य अलग रेस नहीं थी, एक पूरी अंग्रेजों की बनाई हुई चीज नहीं थी, वो मिथ्या साबित हो गई। अब जब हम इसके ऊपर आते हैं तो इसके ऊपर भी हमें सभी साक्ष्यों को सामने रख करके तब निर्णय पे हम आएंगे। एक तरफ बड़ी अच्छी बात है, जब हम वैज्ञानिक की बात कर रहे हैं, मैंने उस दिन भी ये कहा था कि इसके लिए जो हमारे कला के इतिहासकार हैं, ठीक है ना, कि उस समय शिवलिंग का किस समय में क्या रूप था, उनकी जो स्टडी करते हैं उनके विचार लिए जाएं पूरे लेकर के। उसके बाद मैंने कहा कंपैरिजन करिए कि जो कहते हैं कि ये फुव्वारा है, तो औरंगाबाद के अंदर जो औरंगजेब की बनाई हुई एक मस्जिद है जिसमें कि पंचक्की मौजूद है, और आज भी उस पंचक्की में पानी आता है और वो पंचक्की पानी से ही चलती है। उस मस्जिद के अंदर जो फुव्वारा है, या औरंगजेब के काल की जो और मस्जिदें हैं उनके जो फुव्वारे हैं वो किस तरीके से आकृति में बने हुए हैं, उसकी तुलना इसके साथ की जाए। और इसी के साथ साक्ष्य देखिए, इरफान हबीब जैसे इतिहासकार भी, जिनको सबसे बड़ा मिडिवल हिस्ट्री का इतिहासकार मानते हैं, जब हमने तर्क दिया कि भाई मानुची क्या कह रहे हैं या बर्नियर क्या कह रहे हैं, जो कि फ्रेंच और इटालियन है, तो उन्होंने खुद आके टीवी पे ये माना, इतिहासकार ने, कि हां औरंगजेब ने 2 मंदिर तोड़े थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम आज उन्हें तोड़ दें, लेकिन उन्हें ये मानना पड़ा कि ये घटना घटी थी। तो वो एक साक्ष्य जो हम पे लिखित साक्ष्य हैं उनको भी देखना होगा। अब मैं एक भाई साहब का जवाब दे दूं जो खंडित की बात कर रहे हैं शिवलिंग की, कि खंडित नहीं होना चाहिए। भाई साहब, खंडित तो ऑलरेडी हो चुका है, उसमें जो छेद है
आप खुद ही लोग बता रहे हैं कि उसमें छेद किया गया, और उसके ऊपर आप आकृति के ऊपर दिखा रहे हैं कि आकृति के ऊपर भी वो कुछ सफेद वो पत्थर लगे हुए हैं। तो इसलिए आपका ये अब कहना कि कार्बन डेटिंग से वो खंडित हो जाएगा, मैं इसको मानने को तैयार नहीं हूं एक वैज्ञानिक रूप से, क्योंकि ऑलरेडी जो है उसके अंदर आप मान चुके हैं कि उसमें छेद किया गया और उसके ऊपर ये चीज लगाई गई। तो इसलिए कार्बन डेटिंग को अगर आप रोकते हैं ये कह करके खंडित हो जाएगा, तो मैं आपकी बात पे एग्री नहीं करूंगा। और दूसरी बात मैं एक साफ कहना चाहता हूं कि देखिए, कोर्ट के सामने कोर्ट जो निर्णय लेता है वो उसके सामने जो तथ्य आते हैं, और इन तथ्यों को जानने के लिए मैंने पहले दिन ये कहा था कि एक ऐसी टीम बनाई जाए जिसके अंदर हम कार्बन डेटिंग की भी बात करें, चाहे उसकी शिवलिंग की बात करें या उसके आसपास के उनकी जो और चीजें जैसे कभी वकील साहब कह रहे थे होनी चाहिए उनकी करें, चाहे हम सैटेलाइट मैपिंग कराएं उस एरिया की। सैटेलाइट मैपिंग से भी आज पता चल सकता है और जियोलॉजिकल सर्वे के थ्रू भी पता लग सकता है कि पूरा स्ट्रक्चर क्या था, क्या वहां पे खड़ा था, क्या वहां पे नहीं खड़ा हुआ था। ठीक। और इसके साथ आर्ट हिस्टोरियन को लाएं आप, जो शिवलिंग के विभिन्न रिपू के ऊपर जिन्होंने अपनी रिसर्च की है, और सारे तथ्यों को मिलकर के सामने रखा जाए और एक साइंटिफिक निर्णय इसके ऊपर लिया जाए, ना कि तू मैं हो और एक दूसरे के ऊपर आक्षेप लगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।